गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट कवर कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रूसो। ठीक है। तो रूसो के बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म था वो 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में। अच्छा, जनेवा से याद है कि बहुत से इंटरनेशनल जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो जनेवा में है। तो बताइए कमेंट करके कि कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। इनके बारे में यही है कि इनकी जो माताजी थी उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। जब वो 9 दिन के ही हुए थे तभी उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी चाची ने उनका लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 में 66 वर्ष की आयु में फ्रांस में हुई थी। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो है वो है एमिल, सबसे ज़्यादा है एमाइल। ठीक है, एमाइल में इन्होंने फ्रांस की क्रांति का भी वर्णन किया है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, और दूसरी है सोशल इनइक्वालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस, ये उनकी बुक्स थी। ठीक है, उस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एमाइल, सोशल इनइक्वालिटी भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमाइल है, बहुत ज़्यादा इसका वर्णन है। ठीक है, दार्शनिक विचार की बात करें तो ये मानते थे कि जो प्राकृतिक जीवन है वही श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, प्राकृतिक विकास में जो विज्ञान है वो बाधक है। ये मानते थे कि जो विज्ञान है वो बाधक है, क्योंकि तकनीकी का जो प्रयोग के द्वारा कहीं ना कहीं प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए ये लोग मानते थे। ठीक है, समाज सभी बुराइयों की जड़ है, मतलब जो भी बुराइयां हैं वो समाज से ही स्टार्ट होती हैं, इनका ये मानना था। ठीक है, चलिए अब एमिल के बारे में बात करें तो एमिल को इन्होंने 5 खंडों में बांटा है। ठीक है, और पहले 4 खंड की बात करें तो पहले जो 4 खंड है उसमें प्राकृतिक विकास के अनुरूप एमाइल की जो बुक थी उसमें उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था की शिक्षा का वर्णन किया है। मतलब किस स्टेज पे किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह का उन्होंने 1 से लेके 4 खंडों में एमाइल में वर्णन किया है। एमाइल में जो बुक है उसमें जो उन्होंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था की शिक्षा का वर्णन किया है। ठीक है, 5th जो खंड है उसमें उनकी जो पत्नी थी सोफ़ी, उनकी शिक्षा का बेसिकली इन्होंने वर्णन किया था कि सोफ़ी की शिक्षा कैसी हुई। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो तत्कालीन शिक्षा के ये विरोधी थे और इन्होंने शिक्षा में बालक को लघु प्रौढ़ कहा है। ठीक है, शिक्षा में बालक को लघु प्रौढ़ कहा है, ये स्टेटमेंट आ जाती है कि बालक को लघु प्रौढ़ किसने कहा है? तो रूसो जी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग शिक्षा बताई, जैसे सकारात्मक शिक्षा। तो जो पुस्तकीय ज्ञान होता है उसको इन्होंने सकारात्मक शिक्षा बोला। ठीक है, और निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है? तो सकारात्मक के विपरीत होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी गलतियां इंसान कर देता है तो उनसे बचने के लिए वो जो भी होता है, जैसे बचने के लिए बहानेबाजी मार देता है, मतलब सद्गुण नहीं मानते ये लोग। ठीक है, अपनी मर्जी से करते हैं, सत्य को प्रकट नहीं होने देते, त्रुटियों से बचते हैं, मतलब त्रुटि कर दी और फिर कोई बहाने मार दिए। ठीक है, सच्ची शिक्षा इन्होंने क्या कहा? सच्ची शिक्षा इन्होंने कहा कि अंतर शक्तियों का विकास, मतलब जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको विकास करना ही सच्ची शिक्षा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मौलिक और स्वाभाविक शक्तियों का विकास, भौतिकता का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, नैतिकता का विकास और जीवन में पूर्णता। ठीक है, ये सारी टर्म तो समझ जाओगे। जीवन में पूर्णता क्या है? जीवन में पूर्णता में बेसिकली यही है, वो कहते हैं कि ज़िंदगी छोटी हो लेकिन भरपूर हो। ठीक है, ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी हो उतनी बढ़िया हो। ठीक है, तो इस तरह की बात वो कहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं विकास की अवस्थाएं।
ये अलग अलग हैं। जैसे मैंने जब अवस्थाएं बताई थी तो उसमें एज बताई थी। तो शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष, रूसो जी 0 से 5 वर्ष मानते हैं, है ना। कोई कोई राइटर होता है तो वो 0 से 2 वर्ष मानता है, सबके अलग अलग हैं। कोई 0 से 6 वर्ष मानता है, कोई कहता है कि 0 से 3 है और फिर 3 से 6 दो भागों में बांट देता है। शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, इस तरीके से, है ना। चलिए, लेकिन मोटा माटी क्या है ना, 0 से 5 वर्ष ही माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो शैशवावस्था में ये मानते हैं कि बच्चों की अच्छी आदतों का विकास किया जाए, है, और संवेगों का विकास किया जाए, मतलब उसमें बचपन से ही अच्छी आदतों को सिखाना चाहिए, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या करना चाहिए, तो बाल्यावस्था जो है इन्होंने 5 से 12 वर्ष मानी है, और इसमें इन्होंने इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात कही कि बाल्यावस्था में बच्चों को इंद्रियों के प्रशिक्षण देना शुरू कर देना चाहिए। बालक अवस्था, ये देखो बालक अवस्था इन्होंने एक दी है, 12 से 15 वर्ष जो है इन्होंने माना है। ये लड़कपन एज भी होती है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि बालक अवस्था में बेसिकली देखने को नहीं मिलती है। शायद आपके एग्ज़ाम में पूछ ले कि बालक अवस्था की एज क्या है, तो 12 से 15 वर्ष, और इसको लड़कपन एज भी कहते हैं। और इसमें बौद्धिक ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, किशोरावस्था की बात करें तो 15 से 20 वर्ष किशोरावस्था मानी है, और इसमें नैतिकता, सौंदर्यात्मक और सामाजिक शिक्षा, मतलब सामाजिककरण के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, किशोरावस्था में, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। किन किन शिक्षण विधियों की ये प्रयोग की बात करते हैं, तो क्रिया विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, खोज विधि का प्रयोग करना चाहिए, स्वाध्याय विधि का प्रयोग करना चाहिए, निरीक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। चलिए, ये बेसिकली सबको, मतलब मैं पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्रिया विधि क्या है, खोज विधि क्या है, स्वाध्याय क्या है, निरीक्षण क्या है, ठीक है। चलिए, पुस्तकें कैसी हैं, तो पुस्तकों के बारे में इन्होंने कहा है कि यथार्थ ज्ञान नहीं कराती हैं, ठीक है। पुस्तकों के बारे में उन्होंने कहा है कि जो वास्तविक ज्ञान है होना चाहिए, जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, ये बेसिकली अंतर्निहित शक्तियों की तो बात करते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो अंतर्निहित शक्तियों को डेवलप करे, हैं। जो पुस्तकीय शिक्षा होती है वो तो सकारात्मक शिक्षा होती है ना। तो ये कहते हैं कि पुस्तकीय शिक्षा जो होती है वो यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करती, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं करती, सच्ची शिक्षा नहीं देती, ठीक है। पाठ्यक्रम इन्होंने अलग अलग बताया है। जैसे शैशवावस्था की बात करें तो इन्होंने कहा था कि प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहिए, बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्राकृतिक प्रवृत्तियों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब जो भी प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं जैसे बच्चे की, जो भी वो मतलब खुद से जो भी आए बच्चे के अंदर, वो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जो भी वो करना चाहे वो करे, ठीक है। बाल्यावस्था की बात करें तो जीवन का विषम काल कहा है, ठीक है। और इसके 2 सिद्धांत हैं, यथा शिक्षा निषेधात्मक होनी चाहिए और नैतिक शिक्षा प्राकृतिक परिणामों, प्राकृतिक परिणामों, जैसे मतलब ऐसी नैतिक शिक्षा देनी चाहिए जो कि प्राकृतिक परिणामों के बेस पे सॉरी क्या बता रहे थे, नैतिक शिक्षा, हाँ नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा के बारे में बताएं कि जैसे बताया जाए कि भाई कोई भी काम गलत होता है तो उससे क्या गलत परिणाम आ सकते हैं, है ना। इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि प्रकृति में क्या चीज़ें आप गलत करेंगे तो प्रकृति पे, इस पे क्या बुरा असर पड़ेगा, और अगर प्रकृति पे बुरा असर पड़ेगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप पे भी वो असर करेगा, ठीक है। बालक अवस्था की बात करें तो देखिए, बालक अवस्था में ये कहा गया है कि शक्तियाँ आवश्यकता से अधिक होती, बच्चों में बालक अवस्था में जो बच्चों की शक्तियाँ होती हैं वो आवश्यकता से अधिक होती हैं। कैसे, उसमें स्मरण शक्ति, मतलब बच्चा सीखने की उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। और उसमें कुछ भी करने की जो भी शक्ति है ना वो आवश्यकता से ज़्यादा होती है। बच्चा कुछ भी करते, देखा होगा कि इस एज के 12 से 15 एज के बाद जब बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब कोई भी बात कह दिया, हाँ चलो देख लेंगे, है ना, इस टाइम पीरियड में बच्चे, ठीक है।
इसी टाइम पीरियड में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? प्राकृतिक विज्ञान, मैथ, साइंस, कला, संगीत और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है। किशोरावस्था की बात करें तो नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। अनुशासन की बात करें तो ये आंतरिक अनुशासन के पक्षधर थे, मतलब सीधी सी बात है कि शारीरिक या दंडात्मक जो अनुशासन है उसको नहीं मानते थे, है ना। ये आंतरिक अनुशासन की बात करें। ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? पथ प्रदर्शक के रूप में होनी चाहिए। हाँ, ये देखो, ये एक आए जिन्होंने स्त्री शिक्षा को नहीं माना, मतलब स्त्री शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्या बोला था कि पुरुषों के पूरक मात्र स्वीकार किया, मतलब कि बच्चों, मतलब जो भी नॉलेज है वो पुरुषों को देनी चाहिए, है ना। जैसे पुराने ज़माने की मेंटेलिटी की औरतों को घर के कामकाज ही सीखने चाहिए, पुरुष नहीं सीखेंगे, हैं। लेकिन एक आदमी, मतलब एक व्यक्ति को हर चीज़ आनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब जैसे बाहर के काम और घर के काम दोनों सीखने चाहिए ना। लेकिन ये कहते थे कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों काम उसको आने चाहिए। ठीक है। और घर के और बाहर के दोनों काम, है ना। और ये कहते थे कि पुरुष तो बाहर के काम करते हैं, स्त्रियों को घर के काम करने चाहिए, ताकि एक व्यवस्थित जीवन के लिए जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं, मतलब बेसिकली अधीन कर दिया था स्त्रियों के। ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप लोग। ठीक है। तो ये आपका रहा रूसो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है। तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फिर, और फिर कल मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू।